हेलो स्टूडेंट्स, आईपीएस एजुकेशन हब रानोली की ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने समांतर श्रेणी, अपना चैप्टर कौन सा है, समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया हमने। अब अपनी एक्सरसाइज 5.2, तो एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने से पहले हम इसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ पढ़ेंगे। तो देखो, इससे संबंधित बेसिक जानकारी क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है प्रश्नावली 5.2 में। तो प्रश्नावली 5.2 में हमें समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना। अब nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो देखो, nवां पद के लिए सूत्र क्या है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। प्रथम पद से आपको nवां पद ज्ञात करना है, इसके लिए सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर an तो क्या है, अंतिम पद, n तो क्या है, अंतिम पद, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, l से भी लिख सकते हैं। ए क्या है, प्रथम पद है, ए क्या है, प्रथम पद है। एन क्या है, यहाँ पर पदों की संख्या, एन क्या है, पदों की संख्या। और डी क्या है, यहाँ पर डी है सार्व अंतर, डी क्या है, सार्व अंतर। nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र आपका an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर an तो क्या है, अंतिम पद है, जिसको हम l से भी लिख सकते हैं, और a क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, पदों की संख्या, कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी दी हुई है, और d क्या है, सार्व अंतर है। यह तो प्रथम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, प्रथम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें ये चीज़ें हमें, अब 1 2 3 4 चीज़ें, इनमें से आपको 3 दी हुई होगी और एक चीज़ आपको ज्ञात करनी है, कोई सी भी, चाहे कोई भी 3 दे दे, चाहे शुरू की ये 3 दे दे, ये पूछ ले, चाहे ये 3 दे दे, ये पूछ ले, कोई सी भी चीज़ एक पूछी जा सकती है। एक इसमें आएगा क्वेश्चन आपका अंतिम पद से, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना। अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना, जिस प्रकार से आपकी श्रेणी है 1 4 7 10, इस प्रकार से श्रेणी चल रही है। और यहाँ पर आपका अंतिम पद क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका अंतिम पद 1 4 7 10 13 16 19 22 25, इस प्रकार से चलेगी। ये आ गया 31, कितना आ गया, 31 13 16 19 22 25 28 31। अब इसमें पूछ लिया कि अंतिम पद से चौथा पद क्या होगा, अंतिम पद से चौथा पद क्या होगा। इस प्रकार से आपको अंतिम पद से भी nवां पद पूछा जा सकता है। अगर अंतिम पद से nवां पद पूछा जा सकता है, तो अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र आपका डायरेक्ट, अंतिम पद से nवां पद इज इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू डी। यह है अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, जहाँ पर l तो क्या है, अंतिम पद है, और n क्या है, आपकी पदों की संख्या है। पदों की संख्या का मतलब भाई अंतिम से कौन सा पद पूछ रहा है वो, और d क्या है, सार्वंतर है। अगर अंतिम से आपको nवां पद पूछा जाता है, तो आपको ये सूत्र काम में लेना है कि अंतिम पद से nवां पद l माइनस n-1 इंटू डी। या आप क्या कर सकते हो, जो आपको ये श्रेणी दी हुई है, इसको आप उल्टी लिख लो। उल्टी कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार से हमने लिख लिया 31, बाद में डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से चलते 10 7 4 1, इस प्रकार से श्रेणी बन गई। अब इसको उल्टी लिख लिया। अब हम इसमें आप वापस आप ये सूत्र लगा सकते हो,
अब आप इसमें ये सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे थे, अंतिम से ही तो nवां पद ज्ञात कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, शुरू से nवां पद ज्ञात करेंगे, उल्टी लिख ली तो शुरू से ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है ही अपना, और अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना, आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही श्रेणी दी हुई है और अंतिम से आपको nवां पद निकालना है, तो डायरेक्ट आप इस सूत्र से कर सकते हो। तो इस प्रश्नावली में आपको दो टाइप के क्वेश्चन तो ये मिलेंगे भाई, एक तो शुरू से प्रथम पद से nवां पद ज्ञात करना, एक अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना। और देखो इसमें क्या दिया हुआ है, आपको ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए और ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में कोई भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि अंतिम पद से nवां पद भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और प्रथम पद से nवां पद भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो आगे, और पदों की संख्या, यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज और क्या मिल रही है आपको, पदों की संख्या, मतलब कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि उसमें आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़े। मैंने अभी लिखा था ना कि n को क्या बोलेंगे हम, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या के लिए हमेशा याद रखना कि पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है और कभी भी भिन्न संख्या में प्राप्त नहीं होती है। पदों की संख्या हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। पदों की संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि पदों की संख्या किस में होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। अब देखो और आगे, समांतर श्रेणी के पदों का चयन समांतर श्रेणी के पदों का चयन कैसे करना है। देखो पद यहाँ पर समांतर श्रेणी, आपको बोलते हैं कि समांतर श्रेणी में 3 पद हैं, तो आप 3 पद क्या क्या मानेंगे। आपको बोल दे कि किसी समांतर श्रेणी के 3 पद है और आपको 3 पद क्या क्या मानना है, किस प्रकार से 3 पदों का चयन करना है। तो प्रथम पद तो लेंगे हम a माइनस डी, दूसरा पद a, तीसरा पद a प्लस डी। मतलब कि पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या विषम है तो सार्व अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। सार्व अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। अगर पदों की संख्या आपको बोल दे कि 4 लेनी है, पदों की संख्या कितनी 4, तो पदों की संख्या 4 लेनी है तो हम पदों का चयन किस प्रकार से करेंगे। 4 के लिए हम करेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। पदों की संख्या सम है ना, पदों की संख्या सम होती है तो सार्व अंतर क्या होना चाहिए आपका 2d होना चाहिए। सार्व अंतर क्या होना चाहिए 2d। जिस प्रकार से यहाँ पर सार्व अंतर d के साथ ये दूसरा पद है, ये प्रथम पद है, इनको घटाओ, दूसरे पद में से प्रथम पद को मैंने घटाया तो a माइनस a प्लस डी, a से तो ये कट जाएगा, क्या आ रहा है d आ रहा है। इसी प्रकार से ये देखो, इसमें से अगर दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे हम a माइनस डी माइनस a माइनस 3d, तो a माइनस डी माइनस a प्लस 3d, a से a कट जाएगा, 3d में से d घटाएंगे तो क्या आएगा 2d। इसी प्रकार से अगर 5 लेनी है पदों की संख्या, 5 लेनी है तो सार्व अंतर क्या होना चाहिए d होना चाहिए। सार्व अंतर d कैसे होगा, तो हम पदों को कैसे लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। देख लो आप, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d हो गए ना 5, 1 2 3 4 5, इसमें सार्व अंतर d। तो अगर पदों की संख्या सम लेनी है हमें तो सार्व अंतर 2d को मानते हुए आपको पदों का चयन करना है। अगर आपको पदों की संख्या विषम लेनी है तो पदों की संख्या विषम लेनी है तो सार्व अंतर d आए, इस प्रकार से आपको पदों को सेलेक्ट करना है, पदों का चयन करना है। तो एक इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस प्रश्नावली में। तो मैंने इस प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.2 से संबंधित बेसिक जो भी डिटेल है वो बता दी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन क्या आपका,
प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रथम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको? पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद, का 10वां पद। आपको क्या ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी दी हुई है 2, 7, 12 का कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, समांतर श्रेणी क्या दी हुई है आपको? 2, 7, 12, ये समांतर श्रेणी दी हुई है और हमें ज्ञात क्या करना है? इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो एक का मान तो क्या दिया हुआ है हमें? प्रथम पद 2, सार्वंतर डी निकालेंगे हम, तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो तो कितना आएगा सार्वंतर? 5। n का मान कितना दिया हुआ है हमें? n का मान दिया हुआ है हमें 10, 10वां पद ही तो ज्ञात करना है, तो n का मान कितना दिया हुआ है? 10। तो nवें पद के सूत्र से देखो क्या होगा। तो समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र लगा देते हैं, an = a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है? 10 है, तो a 10। एक का मान कितना है? 2 प्लस n का मान कितना है? 10 माइनस 1, d का मान कितना है? 7। तो a 10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 9 गुणा 7। तो a 10 = 2 प्लस 9 को 7 से गुणा करो, 9 संते 63, 63 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 65। कितना आएगा? 65। तो ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद आ गया आपका? इसका 10वां पद आ गया। तो नीचे लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद 65 है। समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या है? 65 है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर पहला इसका। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से आपको श्रेणी दी हुई है √2, 3√2, 5√2, ये श्रेणी दी हुई है का आपको 18वां पद ज्ञात करना है, का 18वां पद। आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है √2, 3√2, 3√2, 5√2। आपको इसका कौन सा पद ज्ञात करना है? 18वां पद ज्ञात करना है। तो देखो इस समांतर श्रेणी में देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एक का मान तो कितना दिया हुआ है इसमें? √2, डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो, 3√2 में से √2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2√2। n का मान कितना दिया हुआ है इसमें? 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18। तो देखो समांतर श्रेणी का वही nवां पद का सूत्र लगा दो, an = a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान तो कितना है? 18, तो a 18। एक का मान कितना है? √2 प्लस n-1, n का मान कितना है? 18 - 1 इंटू डी का मान कितना है? 2√2। तो a 18 = √2 प्लस 18 में से 1 को घटाएं तो 17 गुणा 2√2। तो a 18 = √2 प्लस 70 दूनी 34√2। तो 34 और 1 35√2। इसका आंसर कितना आ गया? 35√2। नीचे लिख देते हैं अतः समांतर श्रेणी का, अतः समांतर श्रेणी का 18वां पद 35√2 है। अतः समांतर श्रेणी का 18वां पद कितना है? 35√2।
ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें 24वां पद ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है हमें 9, डी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाओ तो कितना आएगा 4, 13 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और n का मान हमें दिया हुआ ये रहा 24। अब लगा दो वही n वां पद ज्ञात करने का सूत्र, तो an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान तो कितना है 24 है, तो n के स्थान पर तो 24 रख देते हैं। एक का मान कितना है 9 प्लस 24 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 4। तो a 24 इज इक्वल टू 9 प्लस 24 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 23 गुणा 4। तो a 24 इज इक्वल टू 9 प्लस 23 को 4 से गुणा करो, 23 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 92। तो a 24 बराबर कितना आएगा 101। तो यह आ गया आपका कौन सा पद 24वां पद आ गया समांतर श्रेणी का। तो नीचे लिख देते हैं अतः समांतर श्रेणी का 24वां पद 101 है। 24वां पद कितना है 101। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम इसको और दूसरे तरीके से करना चाहिए और इजी तरीके से तो देख लो एक बार वो तरीका और देख लो। आप जो पहले वाले 2 क्वेश्चन है उनको भी इसी तरीके से कर सकते हो। जिस प्रकार से हमें पूछा गया है कि 24वां पद क्या होगा, तो हमें पहले तो एक का मान तो ये लिखना ले लाइन तो हमें ये लिखनी पड़ेगी, एक का मान 9 है ही है, डी का मान कितना है 13 माइनस 9 बराबर 4 और एन का मान कितना है 24। हमें पद कौन सा ज्ञात करना है 24वां पद ज्ञात करना है। तो ए 24 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 23 डी। समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से लिख सकते हैं ना भाई, जो पद हमें लिखना है डी उससे a कम लिखना है, तो a प्लस 23 डी। तो a 24 इज इक्वल टू a का मान तो कितना है 9 प्लस 23 गुणा 4। तो a 24 इज इक्वल टू 9 प्लस 23 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 92। तो a 24 इज इक्वल टू कितना आ गया 101। इस प्रकार से भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। और जो पहले वाले मैंने 2 क्वेश्चन करवाए वो क्वेश्चन भी आप इस प्रकार से कर सकते हो। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन।